हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम रस पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपको रस के कुछ अंग बताए थे, साथ में हमने रस की परिभाषा लिखी थी। तो रस होता क्या है? जब हम काव्य में आनंद की अनुभूति करते हैं, जो भाव आपके अंदर से जो है आपको अनुभव होते हैं, वही आपका रस कहलाता है, जिससे आपको आनंद का जो है अनुभव होता है, तो वह आपका रस कहलाता है। रस के 4 अवयव या 4 अंग यहाँ पर होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो 4 मुख्य हिंदी व्याकरण में यहाँ रस के 4 मुख्य अवयव हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आपका विभाव है, फिर आपका अनुभाव है, और फिर आपका संचारी भाव और स्थायी भाव। तो विभाव क्या कहलाता है? जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं। विभाव, जिसके द्वारा अन्य व्यक्ति के अंदर के जो भाव हैं उनको जागृत होना, ये जो है विभाव कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति या पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से ही रस प्रकट होता है। यानी कि पहले विभाव प्रकट होता है और विभाव के बाद ही आपका विभाव रस कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? आपका विभाव कहलाता है। इसे कारण या निमित्त, कारण निमित्त या फिर हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को हम विभाव कहते हैं। जिसके द्वारा भाव प्रकट होते हैं वह आपके विभाव कहलाते हैं। इसके द्वारा भाव प्रकट होते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को, जो आपके मन के अंदर जो है किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ के कारण जो भाव प्रकट हुए हैं, जब उनको स्थायी भाव और ज्यादा प्रबुद्ध, उन भावों को हम स्थायी करते हैं और ज्यादा प्रबुद्ध करते हैं और उद्दीप्त करते हैं, या उत्तेजित करने को ही हम क्या कहते हैं? इनके को ही हम जो है उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसके 2 जो है यहाँ पर कारण होते हैं। जो आपका विभाव है, विभाव के का जो प्रकट होने का मुख्य कारण है आलंबन विभाव। जो विभाव आपके मन में प्रकट होता है किसी व्यक्ति या पदार्थ के द्वारा, तो उसे हम, उसका होने का जो मुख्य कारण है वो है आपका आलंबन विभाव, और इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुई जो स्थायी भाव है वो ज्यादा उद्दीपित होती है, प्रबुद्ध होती है और उत्तेजित होती है, तो उसे ही हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर विभाव के भी मुख्यतः 2 तरह का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, जो आपका रस का विभाव है वो भी 2 तरह का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के द्वारा ही आपका विभाव प्रकट होता है, और उस आलंबन को जब हम और ज्यादा उद्दीपित और प्रबुद्ध करते हैं, उत्तेजित करते हैं, तो वह आपका उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव कहते हैं सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। जिसका आलंब या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे हम आलंब विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका, तो यहाँ पर नायक के मन में या नायिका के मन में जो भाव प्रकट होते हैं, है ना, तो उसके लिए 2 लोग चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर नायक और नायिका है, तो उनके मन के जो भाव हैं इसमें जो है एक कारण होगा और दूसरा जो है विषय होगा। तो इसी पर जो है आपका जो आलंबन है वो भी 2 तरह के होते हैं, 2 पक्ष इसके होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रय, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आपका आश्रय होंगे और सीता आपके विषय होंगी। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है और ज्यादा जो है वो उद्दीप्त होता है, वही उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, गूंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक और नायिका की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं आदि जो हैं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब रस का अनुभव क्या होता है? दूसरा इसका अंग है रस का अनुभव। अभी तक आपने विभाव पढ़ा, विभाव के अंदर भी आपने
विभाव प्रकट होने का जो मुख्य कारण है वह है आपका क्या, जिसके कारण आपका विभाव प्रकट होता है वो है आलंबन विभाव। और आलिंबन विभाव को जब आप स्थायी करते हैं, उद्दीप्त होता है वो, जो आपका और ज्यादा उत्तेजित होता है, तो वह आपका उद्दीपन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव यानी कि सहारा पाकर स्थायी भाव जब जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जिसका सहारा पाकर, जिसकी वजह से जो है आपके मन में भाव प्रकट होते हैं, वह आपका आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक और नायिका के मन के जो विभाव हैं वो आपके आलंबन विभाव हैं। आलंबन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आश्रय जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय होता है, और जिसके प्रति जगे वह आपका विषय होता है। तो जैसे राम और सीता का, यहाँ पर राम के मन में सीता के लिए जो रति का भाव जागृत हुआ, वो यहाँ राम आपके आश्रय और सीता आपका विषय है, कारण है। ठीक है। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जो है आपके उद्दीप्त होने लगते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है। अब रस का अनुभाव क्या होता है? मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। अपने मन के भावों को जब आप व्यक्त करने के लिए जो शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं, वाणी और अंगों के अनुनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभवों की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 8 अनुभव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं, जिन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इसकी कोई संख्या यहाँ पर 8 है जो सात्विक विकारों के रूप में आते हैं। जैसे आपका स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, आपका रोमांस हो गया, स्वर और भंग हो गया, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर रस का संचारी भाव आता है, जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं, वे संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है, और एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता है, इसलिए वे व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या यहाँ 33 है। हर्ष हो गया, चिंता हो गई, गर्व हो गया, ठीक है, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, सब हमारे मन के भाव ही हैं। अवहिता, गिलानी, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, श्रम, मद, मरण, त्रास, अनसूया, उग्रता, धृति, निद्रा, अमरस, चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य, चित्रा और वितर्क, ये जो हैं आपके मुख्यतः यहाँ पर भाव हैं। चलिएगा, इनको जल्दी से नोट करें आप। अब नेक्स्ट यहाँ पर रस का जो नेक्स्ट अंग है वो है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। अभी तक हम जो आपके भाव थे, इसमें विभाव था, अनुभाव था, संचारी भाव था, तो ये स्थायी रूप से नहीं थे, लेकिन जो स्थायी भाव होते हैं वो आपके मन में वो प्रधान भाव होता है, वो आपका प्रधान भाव हो सकता है। और रस की अवस्था में, जब आप रस की अवस्था में हो, तो काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, और स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। तो आप किसी रस की बात कर रहे हैं तो स्थायी भाव के मूल में जो है एक रस के मूल में एक स्थायी भाव होता है। अतएव रसों की संख्या ही 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। ऐसे स्थायी भावों की संख्या यहाँ पर 11 तक पहुंच जाती है, और तदनुरूप रसों की संख्या भी यहाँ पर जो है 11 तक पहुंच जाती है।
चलिएगा, तो लिखिएगा स्थाई भाव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर स्थाई भाव जो है, क्या कहा, स्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। जब किसी रस में जो प्रधान भाव होता है वही आपका स्थाई भाव कहलाता है। और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थाई भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है और स्थाई भाव ही रस का आधार है। ठीक है, अभी तक जो भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये स्थाई नहीं थे, अस्थाई थे। ठीक है, तो ये जो है आप किसी नाटक या काव्य को जब पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक प्रधान भाव होगा। ठीक है, तो वही जो है आपका स्थाई भाव। ठीक है, बाकी तो है ही इसमें, और अंग तो है ही रस के। ठीक है, जिसमें आपका विभाव हो गया, अविभाव हो गया, और आपका संचारी भाव हुआ, और आपका स्थाई भाव। तो किसी भी काव्य या नाटक में जो है स्थाई भाव शुरू से लेके अंत तक होता है उस रस में। ठीक है, और इसी को रस का आधार भी मानते हैं, यही रस का जो है आधार है। तो इसमें जो है एक ही स्थाई भाव रहता है। और यहाँ रसों की संख्या 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। 9 रस होते हैं जिनमें नवरस इनको कहा जाता है। और मूलतः नवरस ही माने जाते हैं, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 और भावों को भी प्रकट किया, उनको स्थाई भाव की मान्यता दी है, जिसमें वात्सल्य रस हो गया और भगवद विषयक रतिक को जो है स्थाई भाव की मान्यता दी है। ऐसी स्थाई भावों की संख्या इसी प्रकार से जो है ऐसे ही क्या हो गई, अब 11 हो गई। पहले 9 थे, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 और रसों को जो है स्थाई भाव की मान्यता दी है, जिसमें आपका वात्सल्य आया और भगवत विषयक रति को भी स्थाई भाव की मान्यता दी गई है। इस तरह से स्थाई भावों की संख्या 11 हो जाती है। तो आइए रस के प्रकार हम पढ़ते हैं। ये कुछ मुख्य अंग थे रस के। अब रस कितने प्रकार के हैं? वैसे तो मूल रूप से 11 रस हैं, लेकिन 2 और रसों को जो है बाद में मान्यता दी गई, जिसमें वात्सल्य और भगवत विषयक रति को भी स्थाई भाव का की मान्यता दी गई है। किसी भी रस में जो स्थाई भाव होता है वो मूल भाव होता है, वो रस का आधार होता है। और एक नाटक या किसी काव्य में जो आपका स्थाई भाव होता है वो शुरू से लेके अंत तक होता है। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं रस के प्रकारों की। तो पहला प्रकार है आपका श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुणा रस, वीर रस, अद्भुत रस, अदत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, और वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, जिसमें भगवत विषयक को भक्ति रस कहा गया है, जो बाद में जो है इसमें इंक्लूड किया गया, बाद में इसे शामिल किया गया। तो आप लिख लेंगे रस के प्रकार। रस के यहाँ पर मूल तो 9 है, लेकिन बाद में जो है इसको 2 और रसों को स्थाई भाव की मान्यता दी गई, और इस प्रकार से रस के 11 यहाँ पर प्रकार हैं। तो 11 प्रकार के रस हम पढ़ेंगे। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस, अदत्त रस, और विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। सभी को आप एक एक करके नोट करें। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अदत्त रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस। ये जो है रस के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, अब इन रसों में जब देखिए बच्चों, यहाँ पर रस हो गया, स्थाई भाव हो गया, और यहाँ उदाहरण हो। ठीक है, तो ये आपके स्थाई भाव है। चलिए, श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव है वो है रति या प्रेम। और श्रृंगार रस को पुनः बच्चों ये आपको
दो भागों में बांटा गया है। श्रृंगार रस संयोग या श्रृंगार रस इसे कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। और इसका उदाहरण देखिए, पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे सोह करे भोहनी हसे देन कही नट जाए। तो इसमें आपका श्रृंगार रस है, इसी में आपका विप्रलभ श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है। नित दिन बरकत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। सूरदास जी द्वारा लिखित ये जो है, यहाँ पर आपका वियोग रस है और ऊपर आपका श्रृंगार रस। हास्य रस जिसमें हास इसका जो है स्थायी भाव हास है, और इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, फिर हम एक बार डिटेल में इसको पढ़ेंगे, फिर अंत में जो है स्टार्ट पे आएंगे। चलिए पहले हम सभी रसों को आपने लिख लिया है, एक बार हम पहले रस पढ़ लेते हैं और फिर हम स्टार्ट पर दोबारा आएंगे। तो ये आपके 11 रस हैं, जिसमें आपका पहला श्रृंगार रस है। तो पहली हेडिंग आप डालिएगा, बाद में हम स्टार्ट को एक बार ओवरव्यू के तौर पर जो है पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा संक्षेप में पढ़ेंगे उसे। तो देखिए, श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को हम श्रृंगार रस कहते हैं। जहां पर सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन हो, वहां पर आपका श्रृंगार रस होता है, ठीक है। और श्रृंगार रस को कहा जाता है रसराज या फिर रसपति, और इसका स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। जैसा आपने ऊपर चार्ट में भी लिखा, नहीं लिखा तो कोई नहीं, यहाँ से लिखें आप, फिर हम दोबारा से आएंगे वहां पर। तो श्रृंगार रस में देखिए बच्चों, यहाँ पर नायिका और नायक के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। जहां पर प्रेम संबंधी वर्णन हो नायक और नायिका का, तो वहां पर आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों का होता है। कई बार जो है नायक और नायिका एक दूसरे के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, ठीक है, और कई बार इसमें वियोग भी होता है, ठीक है ना। तो नायक और नायिका, जैसे गोपियां जो है कृष्ण के वियोग में जो है क्या कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। तो है तो ये श्रृंगार रस है, कृष्ण के प्रति प्रेम तो है, लेकिन वियोग का रस है। यहाँ पर कृष्ण जो है गोपियों से अलग हो गए हैं, इसलिए जो है यहाँ वियोग की स्थिति है, और यहाँ पर है तो श्रृंगार ही, लेकिन वियोग का रस है, ठीक है। नायिका यहाँ पर गोपियां हैं और नायक श्री कृष्ण हैं, और गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति जो है जो अगाध प्रेम है, उसका यहाँ पर वर्णन होता है। तो श्रृंगार रस में जो है आपका प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं, जिसमें आप नायक या नायिका के सौंदर्य या उनके प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहां आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को आप रसराज या रसपति कहते हैं। इसका जो स्थायी भाव है वो रति का भाव है। जैसे बरतस लालच लाल की, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हसे देन कहीं नहीं जाए। तो यहाँ देखिए, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बरतस का अर्थ होता है यह बात करने के लालच में। बरतस लालच लाल की, लाल कहा है श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण से बात करने के लिए, बात करने के लालच में गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली धरे लुकाए उसको छुपा दिया, उनकी मुरली को छुपा दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, सोह करे भोहनी हसे, अब जब वो मांगते हैं तो वो देन कहीं नहीं जाए। जब श्री कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वो मना तो कर रही है, लेकिन उनकी भौहें जो है हंस रही हैं। सोह हसे भोहनी हसे,
सोह करे भोहनि हसे, देन कही नहीं जाए। और जब कहने की बात उनसे जो है मुरली देने की बात कही जाती है तो वो बिल्कुल भी मना कर देती है, कसम खा देती है कि भाई हमारे पास मुरली नहीं है। तो इसमें श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं और बात करने के लालच में वह श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं। और जब कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वो मना कर देती हैं, लेकिन उनकी जो भौहें हैं वो हंस रही हैं क्योंकि वो झूठ बोल रही हैं, वो कृष्ण से बातें करना चाहती हैं। तो यहाँ पर नायिका गोपियां हैं और नायक आपकी जो है कौन है? श्री कृष्ण है। चलिएगा लिखिए इसे। तो लिखिएगा, नायक नायिका की सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है और इसका स्थायी भाव रति है। तो यहाँ बरतस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे, देन कही नहीं जाए। सोह करे यानी कसम खाती हैं, लेकिन भोह अपना जो उनके भोह हैं वो हंस रही हैं और देन कही नहीं जाए, उनको देना नहीं चाहती हैं। तो यहाँ पर वो जो है कृष्ण से बात करना चाहती हैं और कृष्ण से बात करने के लालच में ही वे क्या कहती हैं? वे श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं। बरतस लालच लाल की, बात करने के लालच में मुरलीधरी लुकाई, श्री कृष्ण की मुरली को वो छुपा देती हैं। सोह करे भोहनि हंसे, वो कसम खाती हैं। सोह करे भौहन हंसी, और भौहों से वो हंस रही हैं। ठीक है, देन कही नहीं जाए, उनको देना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर जो है स्थायी आपका भावरति है। श्री कृष्ण संयोग रस इसमें, संयोग श्रृंगार इसमें है, क्योंकि वियोग और संयोग दो प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं। तो संयोग श्रृंगार है यहाँ पर। ठीक है, दो तरह का, वियोग रस और श्रृंगार संयोग रस। ठीक है, चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा रस, हास्य रस। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, हास्य जिसमें आपको हंसी आती है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत आप किसी की वेशभूषा, किसी की वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास की रस कहते हैं और उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। तो जब आप किसी को देख करके या किसी की वाणी को सुन करके आपके मन में जो है प्रसन्नता का भाव जागृत होता है और आपको हंसी आती है, तो ये आपका हास्य रस कहलाता है और इसका जो स्थायी भाव है वो हास है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण लिख लीजिएगा। पहले परिभाषा आप लिखें। उदाहरण देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। अब जिसके सर पे बाल ही नहीं है तो वो जो है बालों की चिंता क्यों करे, कि उसे ऐसा क्यों लगे कि भाई मेरे सर के जो है सारे बाल निकल जाए। किसी भी हालत में तेरा बाल भी बाका, तेरा बाल न बाका होई। अब तुम्हारा बाल भी बाका कैसे होगा, तुम्हारे सर पे तो बाल ही नहीं है। तो इसमें जो है हास्य रस जो है प्रकट हो रहा है। तो इसमें जो है आपका हास्य रस है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर गंजे व्यक्ति पर व्यंग मारा गया है। हास्य का यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है कि जो गंजा व्यक्ति है उसके सर में तो बाल ही नहीं है, तो वो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोई, तू क्यों रोता है, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका हो, क्योंकि तेरे सर में बाल ही नहीं है तो बाल भी बाका कहाँ से होगा। इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। इसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने या अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं, उसे कहा जाता है रौद्र रस। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट आपका रौद्र रस।
श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध ना करने की बात कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया और संपूर्ण संसार को इस गीता के ज्ञान से परिचित कराया। तो श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा में उठ गए वे हो गए उठकर खड़े। श्री कृष्ण ने उनको इतना मोटिवेट किया कि ये जो है तुम्हारे साथ इन्होंने अन्याय किया है, अधर्म किया है, इसलिए तुम्हें अधर्म के लिए लड़ना है। तो श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन के मन में जो है रौद्र रस उत्पन्न हुआ, और वो जो पहले जो है रो रहे थे कि ये तो सब मेरे अपने हैं, ये मेरे ताऊ चाचा ये सब मेरे भ्राता हैं, ये मेरे वंशज हैं, ये मेरे कुल के लोग हैं, मैं कैसे इन पर हाथ उठाऊं। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा जो है उनको अपने वचनों से जो है उनको ऐसी बातें करी कि अर्जुन जो है क्रोध के मारे वो खड़े हो गए रणभूमि में, उन्होंने सबको जो है हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर रौद्र रस है। करुण रस इसका जो स्थायी भाव है वो शोक है। करुण का अर्थ शोक। तो इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग या द्रव्यनाश या प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, करुण का मतलब यहाँ पर देखिए किसी अपने का विनाश होना या अपने का वियोग होना, आपका द्रव्य नाश हो जाना या प्रेमी से सदैव के लिए। देखिए ये जो है बिछुड़ना आपका श्रृंगार रस में भी आता है। वियोग और बिछुड़ने में अंतर है। वियोग का अर्थ है जैसे श्री कृष्ण गोपियों से वादा करके गए थे कि वो पुनः जो है वहां पर लौटेंगे, तो गोपियां जो है अब कृष्ण की आस में लगे हुए हैं, तो वो वियोग रस था। ठीक है, तो वो वियोग श्रृंगार था, श्रृंगार रस के अंदर, क्योंकि उनको आशा है कि अब जो है उनके कृष्ण जो है आएंगे, और हमेशा यही आस लगा करके वो रहती हैं, हमेशा कृष्ण का इंतजार करती हैं। लेकिन किसी प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाना, यहाँ पर आपका करुण रस है। अब आपको आस ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है कि वो दोबारा आएगा। ठीक है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो है वो आपका क्या है, वो आपका करुण रस आ जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि वो आपको कभी भी अब मिलने वाला नहीं है। तो ये अंतर देखिएगा कि यहाँ जो आपका वियोग श्रृंगार है, जो आपका वियोग श्रृंगार है उसके अंतर्गत, वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आपको प्रेमी के मिलने की आस होती है, उम्मीद होती है। लेकिन जब आप करुण रस में किसी प्रेमी के सदैव से बिछुड़ जाने का यहाँ पर बात की जाती है, या हमेशा के लिए दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, इसका स्थायी भाव शोक होता है, और इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग या किसी प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर में दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित साप कथा वे कह न सके। रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर में दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित शाप कथा वे कह न सके। तो देखिए जब राम दशरथ से अलग हुए, ठीक है, तो उनके मन में जो है, जब श्रवण कुमार के माता पिता को दशरथ ने मार दिया था गलती से, तो उनकी जो पीड़ा है वो दशरथ के मन में रही।
ठीक है। उनके मन में जो है ग्लानि हो गई, उनको त्रास वेदना और विमंडित शाप कथा वे कह न सके। उनको जो है श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था। जिस प्रकार से तुमने एक अंधे माँ बाप के से जो है उनका बेटा छीना, ऐसे ही तुम भी जो है अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दोगे। तो जब कैकेयी ने दशरथ से कहा कि तुम राम को वनवास भेज दो, दशरथ राम से बहुत प्रेम करते थे, तो इस पर जो है दशरथ अपने मन ही मन उस ग्लानि को जो है महसूस कर रहे थे। उनके मन में जो है सूल की भांति वो शाप जो श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको दिया था, वो उनको जो है परेशान कर रहा था। तो वो जो है बड़े दुखी थे। तो यहाँ पर करुण रस है। रही घर कति हाय सूलती पीड़ा उर में दशरथ की। दशरथ के हृदय में जो है ये पीड़ा जो है एक सूल की भांति जो है उन्हें परेशान कर रही थी, उनको दुखी कर रही थी। उनके मन में ग्लानि थी, त्रासना थी, वेदना थी, विमंडित शाप कथा वे कह न सकी। और इस शाप की कथा को वो किसी से कह भी नहीं पाए कि उनको क्या श्राप मिला है, उनको जो है श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या श्राप दिया है। तो श्रवण कुमार के माता पिता को जो है श्रवण अपने साथ ले जा रहे होते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। पानी की खोज में जब जलाशय में गए तो दशरथ को लगा कि मृग है, और उन्होंने शब्दवेदी बाण से दशरथ श्रवण कुमार को मार दिया। सामने गए तो देखा वहां एक बालक जो है पानी भर रहा था। तो उन्होंने जो है आए तो श्रवण कुमार ने कहा कि आप जो है मेरे माता पिता को पानी पिला दें। दशरथ उनके सामने आए और उनको जो है पानी पिलाया। वो महसूस कर गए, उनको छूने से पता चल गया कि ये हमारा पुत्र नहीं है। तो पूछा तो दशरथ ने बताया कि उनसे जो है उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है गलती से। तो वो श्राप दे देते हैं कि जैसे तुमने जो है एक अंधे माँ बाप के बेटे को छीन लिया, हमारे इकलौते सहारे को छीन लिया, तुम भी जो है पुत्र वियोग में ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसीलिए दशरथ जब राम से अलग होते हैं उसके बाद उनकी मृत्यु जो है पुत्र मोह में, पुत्र वियोग में ही होती है। तो यहाँ पर जो है करुण रस है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।